नमस्ते फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। आज है छठ पूजा और छठ पूजा की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं जग गया हूँ क्योंकि आज तो मेरा पूरा फास्टिंग है बिना पानी का। तो इसी घर के बाहर जो दरवाज़ा है वहाँ पर छठ पूजा की तैयारी शुरू होने वाली है। तो मुझे सुबह सुबह ऑर्डर मिल गया है ऊँख लाने के लिए, तो हम चलते हैं ईख लाने और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए कि आज हम लोग इस ब्लॉग में क्या क्या करते हैं और छठ पूजा की तैयारी कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे घर में ना पूजा का प्रसाद बनना शुरू हो गया है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे बना रही है मम्मी और छोटी मम्मी। और घाट की सजावट मेरे भाई चाचा सब मिलके सजाएंगे। आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम लोग घाट सजाते हैं और क्या क्या तैयारी हम लोग करते हैं। ये जो रूम है ये पूजा घर है और इसमें प्रसाद बन रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी सासू माँ वहाँ बैठी हुई हैं और प्रसाद बना रही हैं। तो अभी सुबह से ही शुरू हो गए प्रसाद बनाना और देखिए कितना अच्छा प्रसाद बन रहा है छठ पूजा का। अभी टिकरी छना रहा है, सारा प्रसादी बन गया। अभी कसार बाकी है और टिकरी छना रहा है। खजूर पूरी बन चुका है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कोसिया आया है ना, क्या कर दूँ दो कोसिया आया है और यहाँ से तैयारी शुरू हो गया हुआ है हम। और यहाँ पे देख सकते हैं दिए भी आ गए हैं। तो अब सुबह सुबह से तैयारी पूरी शुरू हो गई है। पहले से ही हम लोगों ने वो ऑर्डर कर रखा था, उनको बनाने के लिए बोल दिया था, तब ये बना के आज सुबह सुबह हम लोग को ला के दे दिए। तो गांव में भी बहुत अच्छा मतलब सुविधा हो गया है कि आप घर पे ही मंगा सकते हो और सब कुछ आपको मिल जाएगा घर पे ही। तो ये जो सामने है यहाँ पे ही हम लोग का छठ घाट बनने वाला है और सारी सफाई पूरी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मैं चल रहा हूँ ईख लाने के लिए। ईख लेके आते हैं तो फिर यहाँ की सफाई चालू होती है और यहाँ घाट बनाया जाएगा और दिखाया जाएगा घाट कैसा। जब तक हम लोग यहाँ पहुँचे तब तक हमारे जो सबसे छोटे वाले ससुर जी थे उन्होंने ईख खरीद लिया था और वो चले गए फिर बाइक से और हम लोग फिर वापस लौट रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे अशोक का पत्ता आ गया कट के और घाट कितना बन गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो है ये मेन गेट बना है अंदर घुसने के लिए। और इसके बाद ये जो छोटा सा पोखर खुदाया है तो इसमें पानी जमा करके और यहीं पे होगा। और ये चारों बांस चारों तरफ से लगे हैं। इसमें हम लोगों को जो भी है पतराखा वगैरह झालर वगैरह काट के फिर लगाएंगे। तो ये जो घाट बन के तैयार होगा फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लगेगा। तो हम लोग की छठ की पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी शुरू हो गया, थोड़ा बहुत तैयारी हो गया। अभी अंकल जी कटिंग कर रहे हैं जो इसमें लगेगा। इस ऊपर देख रहे हैं आप, तो ये काटा गया है यहाँ पे ऐसे ये वाली कटिंग किन सभी लोग ऐसे करके इसमें जो आटे का होता है लेई बना के इसमें चिपका के तब इसमें चिपकाया जाएगा। तो ये वाली कटिंग अभी हो रही है, इसको भी चिपकाया जाएगा। तो किन लोगों को आप लोगों को अगर ये कटिंग करनी आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें कि किन लोगों को ये सब कटिंग करनी है। झालर भी बनता है। हाँ बहुत अच्छा कागज से झालर बनता है। जुड़े रहिएगा ब्लॉग में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखते रहिए हमारे यहाँ का छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। फ्रेंड्स कुमार के घर से जो भी हाथी आया था धो के उसको रख दिया था और अस्विका की मम्मी यहाँ से खड़े खड़े होकर देख रही थी कैसे होगा। तो शाम हो गई थी तो मैंने बाहर जाके देखा तो पूरा घाट बहुत अच्छे से सज चुका था और हमारे ससुर जी जो है वो श्रीसप्ता बना रहे थे पूजा करने के लिए। तो देखने में घाट बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो तभी मैंने देखा कि सभी लोग अपने दौरा लेके जा रहे हैं घाट पे। तो मैं फटाफट से जिस चीज़ की तैयारी करनी थी जिस चीज़ के लिए बेसब्री थी वो करने लगा। मैं नहा धोआ के धोती पहनने लगा। धोती पहन के तैयार होकर मैं आ गया सासू माँ के पास। सासू माँ ने मुझे बताया कि कैसे कैसे दंड खींचा जाता है। तो सबसे पहले मैंने दौरा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैं दंड खींचने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। जैसे ही मैंने पहला दंड खींचा तो तभी मेरे से शायद कुछ गलती हो गई फ्रेंड्स। और गलती क्या हो गई कि फिर उसके बाद सासू माँ ने आके हमें बताया कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम था तो मुझे पता नहीं था। उन्होंने फिर मुझे बता दिया कि ऐसे करना है तो मैं फिर उस हिसाब से करने लगा। फिर जब मैं दूसरा दंड खींचने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तो फिर जब दूसरा दंड खींचा तो सभी लोग मुझे प्रणाम करने लगे। क्योंकि दंड खींचने वाले जो भी पर्सन होते हैं तो वो उसमें छठ माता का अंश आ जाता है या सूर्य भगवान की कृपा आ जाती है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि उनसे ही आशीर्वाद लेना चाहिए। तो जब मैं दंड खींच के बाहर आया तो देखा कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई कि सीढ़ी पे हम कैसे दंड खींचेंगे। तो मेरे ससुर जी ने बताया कि आप थोड़ी सी दूर से नाप के आप यहाँ से दंड खींचना शुरू कर सकते हैं। तो फिर मैं वहाँ से अपने दंड खींचने की प्रक्रिया को पूरा किया।
फ्रेंड्स इस प्रक्रिया में मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ छठ माता का आशीर्वाद हो, क्योंकि गर्भित का मन्नत था और गर्भित का मन्नत पूरा करने के लिए मुझे पूरा फास्टिंग रखना था। फास्टिंग रख के मैं ये दंड खींचा। दंड खींचने के बाद मैं जब मेन गेट पे पहुंचा फिर वहाँ पे मैंने पूछ लिया कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि छठ पूजा बहुत ही विश्वास का त्यौहार है, तो इसे कोई भी गलती ना हो जाए। मुझे डर भी लग रहा था। फाइनली मैंने दंड खींचने का काम पूरा कर लिया। फिर जाकर मुझे नहाना था, तो मैं दंड खींचा और उसके बाद क्षमा मांग लिया कान पकड़ के, अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करने के लिए। तो फिर दंड खींच के मैं तुरंत नहा के और दौरा उठाने के लिए आ गया। दौरा उठाने जब आया तो मैंने थोड़ा सा उठा के देखा कि ये मेरे से उठ पाएगा या सहयोग लेना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने दौरा उठा लिया। दौरा उठाने के बाद फ्रेंड्स सच मानिए तो बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि कोई भारी है। जैसे ही मैंने दौरा उठाया तो हमारे छोटे वाले ससुर जी प्रणाम करने के लिए रह गया था, तो मैंने गोद में ही रख के उन्हें प्रणाम करा लिया। सच मानिए फ्रेंड्स बिल्कुल भी भारी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सा एहसास हो रहा था और एक आशीर्वाद मिल गया था, उस तरीके से लग रहा था। तो अब मैंने ये दौरा यहाँ पे रख दिया। तो पीछे से मेरी सासू माँ और मेरी साली और छोटी वाली सासू माँ भी आ गई थी। तो अब फ्रेंड्स मुझे थोड़ी सी जल्दी हो रही थी, क्योंकि मुझे माँ के पास भी जाना था। सासू माँ ने जैसे ही पूजा शुरू किया उसके बाद मैंने और छोटी वाली जो सासू माँ थी, दोनों आदमी ने मिल के अपनी सासू माँ का आग दिलवाने का काम कर रहा था। एक तरफ से छोटी वाली सासू माँ उधर से दे रही थी और मैं इधर से रख रहा था। ऐसे करते करते हम लोगों ने आग दिलाने का काम पूरा कर लिया। डूबते हुए सूरज का जो पहला आग दिया जाता है फ्रेंड्स, वो पूरा हो गया। और लास्ट में जिस दौरा में रखा जाता है उस दौरा का भी एक अर्घ होता है। तो लास्टली वो अर्घ दे के मैंने सारे अर्घ को उसमें उठा के सजाने लगा। उसके बाद मैंने डूबते हुए सूर्य भगवान को प्रणाम किया और इसके बाद अश्विका की मम्मी भी डूबते हुए सूर्य भगवान का आशीर्वाद ली। और घाट इतना सुंदर सजा हुआ था फ्रेंड्स, और इसमें चारों लाइटें भी लगा दी थी इन्होंने, ताकि रात में भी घाट की सुंदरता ऐसे बरकरार रहे। तो अश्विका की मम्मी ने भी फटाफट से पूजा कर लिया, क्योंकि उन्हें जाना तो नहीं था, लेकिन वो मेरे बाद पूजा करती हैं हमेशा। तो एक आदत है और एक जोड़ी भी रहती है कि हाँ एक जोड़ा के साथ ही पूजा करना चाहिए। इसके बाद अश्विका ने आशीर्वाद लिया और फिर मैंने अश्विका की मम्मी से पूछ के और फिर जो साले साहब मेरे साथ जाने वाले थे उनके साथ मिल के और हम चल दिए अपने नानी के घर। नानी के घर जब आए तो देखा कि गांव में कोई है ही नहीं। मेरे नानी का घर हुआ तिलहारा और गांव में कोई है ही नहीं। तो फिर मैं घाट की तरफ बढ़ गया माँ को फ़ोन करके। तो घाट पे जैसे पहुँचा भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मुझे पता ही नहीं था कि मम्मी कहाँ बैठी हुई है माँ। तो फिर मैंने फ़ोन किया तो मेरे मामा का लड़का मुझे लेने के लिए आया। तो जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तो उसे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ नहीं हूँ। तो अचानक से मुझे वीडियो में दिख गए वो, तो मैं उसके पास आया, तब उसे पता चला कि मैं ही हूँ। फिर वो मुझे और अश्विका को लेके हम लोग चले गए मम्मी के पास। वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, घाट की सुंदरता। वहाँ के पास पहुँचते ही अश्विका चली गई अपनी दादी के पास और दादी ने उन्हें बताया कि जैसे कि ये मेरी मामी है या मामी के बगल में ये मेरी नानी है। तो हम लोगों ने सबका आशीर्वाद लिया वहाँ पे। और घाट की सुंदरता देखने के लिए मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेडमेंट था। तो और अश्विका को भी। तो फिर माँ ने हमें प्रसाद दिया चढ़ाने के लिए श्री सप्ता जी पे। फिर मैंने प्रसाद वहाँ पे चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाने के बाद तुरंत मैं वहाँ से निकल ही रहा था, तब तक माँ ने मुझे बोला कि कुछ प्रसाद है जो कि सभी अर्घ वगैरह पे डाला जाता है। तो मैंने वो प्रसाद लेके सभी अर्घ पे डाले और छठ माता का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैंने अश्विका को बोला कि अश्विका अब चलते हैं हम लोग घाट घूमने के लिए। तो माँ के आशीर्वाद लेके तो फिर हम लोग चल दिए घाट को घूमने के लिए। घाट इतना प्यारा सजा हुआ था। ये था तिलहारा बड़े वाले पोखर का घाट, जो कि बहुत ही अच्छा सजा हुआ था। यहाँ के पंडाल भी देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। शाम हो गई थी तो सारे पंडाल की लाइटें भी जल गई थी। मैं अश्विका को लेके और सभी घाट को दिखाने लगा था। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही दिनों का बिछड़ा हुआ कोई चीज़ हमने देखा हो और कुछ ऐसा याद जुड़ गया हो। तो ऐसे छठ पूजा का हम लोग के साथ एक बाउंडेशन रहता है हम बिहारी लोगों के साथ। तो फिर मैं वहाँ से निकला अपने क्वार्टर वाले पुल पे। तो यहाँ साँझ वाली जो संध्या जो अर्घ होती है वो उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। तो सभी लोग घर जा रहे थे और यहाँ की भीड़ देख के मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि हाँ बिहार के लोग छठ पूजा में घर क्यों आना चाहते हैं और क्यों अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं इस पूजा के लिए।
तो फ्रेंड्स जो मैंने खरना में दिन में जो घाट दिखाया था उस घाट की सुंदरता देखिए कितनी अच्छी लग रही थी। रोड इस पार और उस पार, ऐसे करते करते हम लोग को शाम हो गई और हम लोग आ गए घर पे कोसी की तैयारी शुरू हो गई थी। तो कोसी की तैयारी जब शुरू हो गई तो हम लोग, मैं और मेरे साले साहब और ससुर जी तीनों मिलके कोसी सजाने लगे। कोसी जब सजाने लगे तो फिर अश्विका की मम्मी आ गई। अश्विका की मम्मी ने सारे दिए जलाए और सब आदमी मिलके कोसी की तैयारी में लग गए। कोसी और गर्भित का ही मन्नत था। तो अश्विका की मम्मी ने फिर अश्विका को भी बताया कि दिए कैसे लगाते हैं। तो अश्विका भी अब बड़ी हो गई है फ्रेंड्स और समझदार हो गई है। तो वो मम्मी के साथ फिर दिए लगाने के लिए आगे बढ़ी और वो भी दिए लगाई। जब सारे दिए जल गए तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कोसी बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अश्विका की मम्मी इसके बीचों बीच में बैठ गई थी। देखिए फ्रेंड्स कैसा कोसी जब सारे दिए जलने लगते हैं तो कितना अच्छा लगने लगता है। और इस बीच में जब बच्चे खेलते कूदते हैं, जैसे कि अश्विका ने भी यहाँ पे पटाखे जला लिए थे, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। पटाखे जला के तभी बीच में गर्भित भी जग गया जो नीचे मम्मी की गोदी में बैठा हुआ था। मैंने गर्भित को बुलाया तो वो नहीं आया क्योंकि वो मम्मी के पास ही बैठा हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने कोसी की तैयारी पूरी कर ली। उसके बाद बारी आई आशीर्वाद लेने के लिए। सबसे पहले अश्विका ने आशीर्वाद लिया। उसके बाद अश्विका ने धूप चढ़ाया जो कि हवन सामग्री होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है छठ पूजा में, जिसे हम लोग के यहाँ हुमाद बोला जाता है। सेम प्रक्रिया मैंने भी करी। जैसे मैंने पहले वाले कोसी पे प्रणाम किया, फिर मैंने दूसरे वाले कोसी पे प्रणाम किया, उसके बाद मैंने हुमाद किया यानी कि हवन किया। हवन करना बहुत ही नेसेसरी होता है छठ पूजा में। सेम इसी प्रकार सभी लोग बारी बारी से कर रहे थे। इसके बाद बारी आई अश्विका की मम्मी की, और अश्विका की मम्मी थोड़ी सी लेट हो गई थी सभी लोगों को पूजा करने के बाद। और बच्चे भी यहाँ पे अपने पटाखे जलाना शुरू कर दिए थे। तो जाके बहुत सेफली से जलाए थे उन लोगों ने। उसके बाद बारी आई गर्भित बाबू की। गर्भित बाबू रोने लगे क्योंकि वो रोने में तो बहुत तेज है, क्योंकि उन्हें उसके लिए सबसे पहला बात है, तो इसलिए वो थोड़ा सा रोने लगते हैं। तो फिर उनको जल्दी से प्रणाम कराया गया। उसके बाद बारी आ गई अश्विका की मम्मी की। अश्विका की मम्मी ने भी सेम प्रक्रिया की, पहले वाले कोसी पे, फिर उसके बाद दूसरे वाले कोसी पे प्रणाम किया। उसके बाद लास्ट में उन्होंने हुमाद किया यानी कि धूप दिखाया, हवन किया। उसके बाद अश्विका की मम्मी ने अश्विका की नानी से आशीर्वाद लिया। उसके बाद फ्रेंड्स अश्विका की नानी और अश्विका की छोटी वाली नानी दोनों मिलकर वहाँ पे गाना गा रहे थे, क्योंकि जैसा माना जाता है कि जब तक कोसी का सारा दिया एक बार में ना बुझ जाए तब तक हमें वहाँ पे बैठना होता है। उसके बाद कोसी की समाप्ति हो गई। फिर हम लोग सुबह वाले घाट की तैयारी में लग गए। सुबह 4:30 बजे मैं नहा धोवा के जब बाहर आया तो देखा कि सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था रात को एडिटिंग करने में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे देर के बाद सूरज भगवान दिखे। सूरज भगवान को देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए, क्योंकि सूरज भगवान जब सुबह निकल जाते हैं तो समझा जाता है कि छठ का पूरा पर्व जो है वो संपूर्ण हुआ। तो सबके चेहरे पे एक अजब सा मुस्कान था और मुस्कुराहट थी, सबकी खुशी थी। फिर मुझे बुलाया गया और मैंने अपने सासू माँ को अर्घ दिलाया सबसे पहले। उसके बाद सभी परिवार के सारे फैमिली लोग सभी एक एक करके अर्घ दिलवाने लगे। और अर्घ उगते हुए सूर्य को जब अर्घ दिया गया उसके बाद हम लोग को लग रहा था कि अब हम लोग छठ पूजा घर आना बहुत ही सफल हुआ। और अश्विका की मम्मी ने भी अर्घ दिलवाए सुबह वाले, और सारे अर्घ देने के बाद अश्विका की मम्मी ने सारे अर्घ को मेन दौरा जो होता है उसमें संभालने लगी। संभालने के बाद मैं और अश्विका की मम्मी उगते हुए सूर्य भगवान को जल दी। अश्विका भी वहीं पे खड़ी थी और ये सब देख रही थी। गर्भित को उसके मौसी के पास दे रखे थे, और उसके बाद जैसे ही जल दिया हमने अश्विका की नानी से आशीर्वाद लिया, क्योंकि मेन जो छठ व्रती थी वही थी। उसके बाद सभी लोगों ने बारी बारी से दिया। और ये जो सबसे मेन होता है छठ पूजा में सिंदूर लगाना, जो हम लोग के बिहार में जो सिंदूर लगती है नाक से। तो जब मैं एक साल रुद्रपुर में था तो वहाँ लोग पूछते थे कि अश्विका की मम्मी से कि ऐसे सिंदूर कैसे लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में सभी लोग ऐसे ही सिंदूर लगाते हैं। ये एक प्रथा होती है बिहार में छठ पूजा में ऐसे सिंदूर लगाना। तो इसके बाद गर्भित बाबू आ गए। गर्भित बाबू फिर से यहाँ पर रोने लगे और रोते रोते फिर उनको टीका लगाया गया। और इस तरीके से छठ की पूजा यहाँ पे समाप्त हुई। जब अश्विका की नानी आ गई घर में तो अश्विका और अश्विका की मम्मी ने दोनों ने उनके पैर धोए और उनसे आशीर्वाद लिया।
फ्रेंड्स, हम लोगों ने छठ पूजा अच्छे से मना लिया है और हमें प्रसाद मिल गया है यहाँ पे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ कि छठ पूजा के प्रसाद में क्या क्या रहता है। सबसे जो मेन प्रसाद होता है ये होता है जो कि घी में बनता है, आटे की टिकरी। उसके बाद ये जो होता है प्रसाद, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये अदरक का वो, और ये एक खाजा मिठाई। तो पूरा एक जो अर्घ होता है वो पूरा हम लोगों को मिल गया है यहाँ पे। इसमें ईख भी है और केला भी है, और उसके बाद सेब, और ये नींबू भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। केला है, इसके बाद ईख है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिहार आए, बिहार आके छठ पूजा में भाग लिया, और छठ पूजा में हम लोग बिहार पहुंच पाए। कैसे कैसे बस से पहुंचे वो तो एक लंबी कहानी है, लेकिन भगवान सब कृपा पूरी करते हैं। सूर्य भगवान की कृपा से हम लोगों ने छठ में सब कुछ अच्छे से हो गया। और इस छठ पूजा का ब्लॉग आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये मेरा छठ पूजा का ब्लॉग कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और छठ मैया से हम यही कहेंगे कि हर साल हम पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें कि हर साल हम बिहार आके ही छठ मनाएं, क्योंकि यहाँ आने पे सब कुछ अपना सा लगता है और हमें लगता है कि हम अपने गांव समाज में आ गए थे। एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। जय छठी मैया। जय छठी मैया।